नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS का अध्याय 6 यानी चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जिसका पार्ट बी गिरफ्तारी का वारंट यानी वारंट ऑफ अरेस्ट के संबंध में बात करता है। ठीक है दोस्तों, हमने इसकी पिछली वीडियो में धारा 76 से धारा 79 तक, धारा 76 से धारा 79 तक कवर किया था। आज इस वीडियो में हम दोस्तों इसकी नेक्स्ट धाराओं को कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले दिया गया है धारा 80। धारा 80 में क्या बोला गया है? धारा 80 बात करती है अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट, यानी वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन। तो अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट के संबंध में बात की गई है BNSS की धारा 80 में। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है यदि किसी न्यायालय का वारंट उसकी स्थानीय सीमा के बाहर निष्पादित होना है तो वह न्यायालय वारंट को सीधे किसी पुलिस अधिकारी को देने के बजाय डाक या अन्य माध्यम से उस क्षेत्र के कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को भेज सकता है जिस क्षेत्र में उस वारंट का निष्पादन किया जाना है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है यदि किसी न्यायालय का वारंट उसकी स्थानीय सीमा यानी जो भी उसका लोकल ज्यूरिसडिक्शन है उसकी स्थानीय सीमा के बाहर निष्पादित होना है यानी एग्जीक्यूट होना है, तो वह जो न्यायालय है वो जो कोर्ट है, वारंट को सीधे किसी पुलिस अधिकारी को देने के बजाय वो डाक या अन्य माध्यम से उस क्षेत्र के जो भी वहाँ पे कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, जो जिला पुलिस अधीक्षक है या पुलिस आयुक्त यानी कमिश्नर को भेज सकता है जिस क्षेत्र में उस वारंट का निष्पादन किया जाना है, यानी जिस क्षेत्र में उस वारंट का एग्जीक्यूशन होना है। ठीक है, आगे है इसमें जिस अधिकारी को वारंट प्राप्त होगा वह उस पर पृष्ठांकन यानी एंडोर्समेंट करेगा और यदि संभव हो तो वारंट का निष्पादन कराएगा। ठीक है, तो जिस भी अधिकारी को वह जो वारंट है वो प्राप्त होगा, वह उस पर पृष्ठांकन यानी एंडोर्समेंट करेगा। पृष्ठांकन से दोस्तों यहाँ पे क्या मतलब है? जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी देखा था दोस्तों, पृष्ठांकन से जैसे जो भी वारंट पे टिप्पणी लिखी जाएगी, जो भी उस पर लिखा जाएगा कि किसके नाम से है, कहाँ कौन इसे सर्व कर रहा है, तो ये सभी बातें जो उसमें पृष्ठांकन की जाएंगी, पृष्ठांकन करेगा, यदि संभव हो तो वारंट का निष्पादन कराएगा यानी वारंट को एग्जीक्यूट कराएगा। ठीक है, नेक्स्ट उपधारा है इसमें वारंट जारी कराने वाला न्यायालय वारंट के साथ आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध जानकारी का सार तथा संबंधित दस्तावेज भी भेजेगा। तो जो वारंट जारी कराने वाला न्यायालय है, जो भी वारंट जारी कराने वाला कोर्ट है, वे वारंट के साथ जो भी आरोपी है उसके विरुद्ध जो जानकारी है उसका सार यानी उसकी सूचना तथा उससे संबंधित जो भी दस्तावेज है, जो भी उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स है, उन सभी को भेजेगा। ये दस्तावेज उस न्यायालय की सहायता करते हैं जो धारा 83 के अंतर्गत यह निर्णय करेगा कि आरोपी को जमानत दी जाए या नहीं। ठीक है, तो जो ये दस्तावेज हैं, जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये उस न्यायालय की उस कोर्ट की सहायता करते हैं जो धारा 83 के अंतर्गत यह निर्णय करेगा कि धारा 83 के अंतर्गत जो ये निर्णय लेगा कि आरोपी को जमानत दी जाए या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 81। धारा 81 में क्या बताया गया है? धारा 81 बात करती है अधिकारिता के बाहर निष्पादन हेतु पुलिस अधिकारी को निर्देशित वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन। तो अधिकारिता के बाहर निष्पादन हेतु यानी अधिकारिता के बाहर जो एग्जीक्यूशन के लिए पुलिस अधिकारी को जो वारंट डायरेक्ट किया गया है, जो वारंट निर्देशित किया गया है, उस संबंध में बात करती है धारा 81। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है जब किसी पुलिस अधिकारी को निर्देशित वारंट उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर निष्पादित किया जाना हो, तब वह पुलिस अधिकारी सामान्यतः उस क्षेत्र के कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी, जो भी वहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज है, उसके पास वारंट को पृष्ठांकन हेतु ले जाएगा जिस क्षेत्र में वारंट का निष्पादन होना है। ठीक है, तो जब किसी पुलिस अधिकारी को
निदेशित वारंट उसकी स्थानीय अधिकारिता, जो भी उसका ज्यूरिसडिक्शन है, उसके बाहर निष्पादित किया जाना हो, तब वह जो पुलिस अधिकारी है वो सामान्यतः उस क्षेत्र के कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जहां पे भी वह वारंट निष्पादित होना है, उस क्षेत्र के कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का जो भार साधक अधिकारी है, जो भी ऑफिसर इंचार्ज है, उसके पास वारंट को प्रश्नांकन यानी एंडोर्समेंट हेतु ले जाएगा। और जिस क्षेत्र में वारंट का निष्पादन होना है, यानी जिस क्षेत्र में वारंट एग्जीक्यूट होना है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें उपधारा 2। उपधारा 2 में बोला गया है, उपधारा 2 में बताया गया है, ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस वारंट पर अपना नाम प्रश्नांकित करेगा और ऐसा प्रश्नांकन उस पुलिस अधिकारी के लिए पर्याप्त अधिकार होगा जिसके लिए वह वारंट निर्देशित किया गया है। ठीक है। यानी ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस वारंट पर अपना नाम जो है प्रश्नांकित करेगा, अपना नाम एंडोर्स करेगा, और ऐसा प्रश्नांकन उस पुलिस अधिकारी के लिए पर्याप्त होगा जिसके लिए वह वारंट जो है निर्देशित किया गया है, यानी जिसको वो वारंट डायरेक्ट किया गया है। ठीक है। यदि आवश्यकता हो तो स्थानीय पुलिस ऐसे वारंट के निष्पादन में सहायता करेगी, यानी यदि जरूरत है, यदि रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ की जो लोकल पुलिस है वह ऐसे वारंट के निष्पादन में, यानी ऐसे वारंट के एग्जीक्यूशन में उसकी हेल्प करेगी, उनकी सहायता करेगी, जिस भी पुलिस अधिकारी के लिए वह वारंट जो है निर्देशित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है उपधारा 3। इसमें क्या बोला गया है, जब पुलिस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि प्रश्नांकन प्राप्त करने में विलंब होने से वारंट का निष्पादन नहीं हो पाएगा, तब वह पुलिस अधिकारी उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर भी बिना प्रश्नांकन के वारंट का निष्पादन कर सकेगा। ठीक है। तो जब पुलिस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि प्रश्नांकन, जो भी एंडोर्समेंट है, उसे प्राप्त करने में विलंब होने से, यानी उसे प्राप्त करने में देरी होने से वारंट का जो निष्पादन है, जो भी वारंट का एग्जीक्यूशन है, वो नहीं हो पाएगा, तो वह पुलिस अधिकारी जो है उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता, यानी जो भी उस कोर्ट का लोकल ज्यूरिसडिक्शन है, उसके बाहर भी बिना प्रश्नांकन के, यानी बिना किसी एंडोर्समेंट के वारंट का निष्पादन कर सकेगा, यानी वारंट को एग्जीक्यूट कर सकेगा। ठीक है। इस संबंध में बात की गई है उपधारा 3 में। नेक्स्ट है धारा 82। धारा 82 में क्या बोला गया है, धारा 82, जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम वारंट इशूड। तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया के संबंध में बात की गई है BNSS की धारा 82 में। इसमें क्या बोला गया है, इसकी उपधारा 1 है, जब गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन उस जिले के बाहर किया जाता है जिसमें वह जारी किया गया था, तब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उस न्यायालय के समक्ष ले जाया जाएगा जिसने वारंट जारी किया है। तो जब गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन उस जिले के बाहर किया जाता है जिसमें वह जारी किया गया है, तब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, जो भी गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है, उसे न्यायालय के समक्ष ले जाया जाएगा जिसने वारंट जारी किया है। ठीक है। आगे है इसमें, परंतु यदि वह न्यायालय गिरफ्तारी के स्थान से 30 किलोमीटर के भीतर नहीं है तो उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के समक्ष ले जाया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता की सीमाओं के भीतर गिरफ्तारी की गई है। ठीक है। तो इसके कहने का मतलब है, यानी जब गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन उस जिले के बाहर किया जाता है जिसमें वह जारी किया गया था, तब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, यानी जब भी वारंट जो है जिस न्यायालय ने, जिस भी कोर्ट ने जारी किया है, यदि उसका निष्पादन उस जिले के बाहर किया गया है, उसके ज्यूरिसडिक्शन से बाहर किया गया है, तब जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसको उस न्यायालय के समक्ष ले जाया जाएगा जिसने वारंट जारी किया है। ठीक है। परंतु यदि वह न्यायालय गिरफ्तारी के स्थान से 30 किलोमीटर के भीतर नहीं है, यानी जो भी वह न्यायालय है, जो भी वह कोर्ट है, यदि वह 30 किलोमीटर का जो दायरा है उसके भीतर नहीं है, तो उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के समक्ष ले जाया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के सीमाओं के भीतर गिरफ्तारी हुई है, यानी जिसके भी ज्यूरिसडिक्शन में
जिसके भी लोकल ज्यूरिसडिक्शन में गिरफ्तारी हुई है उनके समक्ष वहां पे ले जाया जाएगा, जिनकी भी सीमाओं के भीतर उनकी गिरफ्तारी की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आगे बोला गया है, यदि धारा 73 के अधीन प्रतिभूति ले ली गई है तो ऐसा करना आवश्यक नहीं होगा। यानी जो भी धारा 73 है जो बात करती है प्रतिभूति यानी जो भी सिक्योरिटी है उसके लिए जाने के निर्देश देने की शक्ति के संबंध में बात करती है धारा 73, जिसे दोस्तों हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। तो यदि धारा 73 के अधीन प्रतिभूति को बोलते हैं सिक्योरिटी, यदि धारा 73 के अधीन प्रतिभूति ले ली गई है तो ऐसा करना आवश्यक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है उपधारा 2। उपधारा 2 में क्या बोला गया है, पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी की सूचना तथा उस स्थान की जहां गिरफ्तार व्यक्ति रखा गया है उस जिले के नाम निर्दिष्ट पुलिस अधिकारी को देगा तथा उस जिले के पुलिस अधिकारी को भी सूचना देगा जहां गिरफ्तार व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है। तो पुलिस अधिकारी जो है ऐसे गिरफ्तारी की सूचना तथा उस स्थान की जहां उस गिरफ्तार व्यक्ति को रखा गया है उस जिले के नाम निर्दिष्ट पुलिस अधिकारी को देगा तथा उस जिले के पुलिस अधिकारी को भी सूचना देगा जहां वो गिरफ्तार व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 83। धारा 83 में क्या बोला गया है, उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति लाया जाए, यानी प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर हुम सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट। तो उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया के संबंध में बात की गई है जिसके समक्ष जो है जिसके सामने गिरफ्तार व्यक्ति लाया जाए। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बताया गया है यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति वही व्यक्ति प्रतीत होता है जो वारंट जारी करने वाला जो न्यायालय है उसके द्वारा आश्रित है, तब कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त उसे वारंट जारी करने वाले न्यायालय के पास अभिरक्षा में भेजने का निर्देश देगा। ठीक है, तो यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति वही प्रतीत होता है, वही लगता है कि जो वारंट जारी करने वाले न्यायालय द्वारा आश्रित है, तब जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त उसे वारंट जारी करने वाले न्यायालय के पास, जो भी वारंट जारी करने वाला न्यायालय है उसके पास अभिरक्षा यानी कस्टडी में भेजने का निर्देश देगा। ठीक है, आगे है इसमें, परंतु यदि अपराध जमानतीय है और वह व्यक्ति जमानत पत्र देने के लिए तैयार है जिससे मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस या अधीक्षक या आयुक्त संतुष्ट हो जाए, या वारंट पर धारा 73 के अधीन जमानत या प्रतिभूति संबंधी निर्देश प्रस्तावित हैं, उस पर एंडोर्स हैं और गिरफ्तारी ऐसे व्यक्ति ऐसी प्रतिभूति देने के लिए तैयार तथा राजी है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त उससे जमानत पत्र या प्रतिभूति को ले सकता है। इसके बाद वह बंद पत्र उस न्यायालय को भेज देगा जिसने जो है वारंट जारी किया था। ठीक है, तो इसमें बोला गया है, परंतु यदि अपराध जमानती है यानी बेलेबल है और वह व्यक्ति जमानत पत्र देने के लिए तैयार है जिससे मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक या आयुक्त संतुष्ट हो जाए, या वारंट 73 के अधीन जो भी जमानत या प्रतिभूति है, जो भी सिक्योरिटीज है उससे संबंधित निर्देश प्रस्तावित यानी एंडोर्स्ड है और गिरफ्तार व्यक्ति ऐसी प्रतिभूति यानी ऐसी सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है, वह राजी है, तो जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, जिला पुलिस अधीक्षक है या पुलिस आयुक्त उससे जमानत पत्र या प्रतिभूति ले सकता है यानी उससे सिक्योरिटी ले सकता है। ठीक है, इसके बाद जो है वह बंद पत्र उस न्यायालय को भेज देगा जिसने जो है वारंट जारी किया था। ठीक है, जिस भी कोर्ट ने वारंट जारी किया था इसके बाद जो है वो बंद पत्र न्यायालय को, कोर्ट को भेज देगा। नेक्स्ट है इसमें, इसी में आगे बताया गया है, यदि अपराध अजमानतीय यानी नॉन बेलेबल है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी जो सीजेएम है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, या उस जिले का सेशन न्यायाधीश यानी सेशन जज जहां गिरफ्तारी हुई है, धारा 82 में वर्णित जानकारी और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद ऐसे व्यक्ति को छोड़ सकता है, परंतु यह धारा 480 के उपबंधों के अधीन होगा।
तो इसमें बोला गया है यदि अपराध अजमानती यानी नॉन बेलेबल है तो जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है या उस जिले का जो सेशन न्यायाधीश है, जो सेशन जज है, जहाँ पे गिरफ्तारी हुई है, तो धारा 82 में वर्णित जानकारी और दस्तावेजों पे विचार करने के बाद ऐसे व्यक्ति को छोड़ सकता है। परंतु यह जो धारा है, यह धारा 480 के उपबंधों के अधीन होगा। यानी जो भी ये चीज़ है, यह धारा जो 480 है, जो भी उसके उपबंध है, जो भी उसके प्रोविजंस है, उनके अधीन यह होगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है उपधारा 2। इसमें बोला गया है इस धारा की कोई बात पुलिस अधिकारी को धारा 73 के अधीन प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी लेने से नहीं रोकेगी। ठीक है। तो इस धारा की कोई बात, यानी जो अभी हमने धारा 83 पढ़ी, इस धारा की कोई बात पुलिस अधिकारी को, पुलिस ऑफिसर को धारा 73 के अधीन, जो भी धारा 73 है उसके अधीन प्रतिभूति यानी जो सिक्योरिटी है उसे लेने से नहीं रोकेगी। ठीक है। ठीक है। तो दोस्तों ये था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS का अध्याय 6 यानी चैप्टर 6, जिसमें दोस्तों आज हमने धारा 80 से धारा 83 तक पढ़ा। ठीक है। इस वीडियो के PDF नोट्स दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पिन कर दूंगा और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दूंगा। आप वहां से जाके इस वीडियो की PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।